प्रिय विद्यार्थीगण, अब मैं 5 मिनट का डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोलने जा रहा हूँ। रेडी, स्टार्ट। सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय और मित्रों, आपने अध्यक्ष महोदय से मेरी भरपूर प्रशंसा सुनी है। उन्होंने जो कुछ कहा है वह उनका कृपा भाव है, लेकिन इससे मैं कुछ भटक सा गया हूँ, क्योंकि मैंने आशा की थी कि हम यहाँ केवल एक दूसरे की प्रशंसा करने के लिए नहीं मिले हैं, बल्कि यह विचार करने के लिए कि देश के सम्मुख समस्याओं का कैसे सामना किया जाए। हमारे सामने जो समस्याएं हैं उनके हल के लिए हमने क्या किया है और क्या करना चाहते हैं, इस बारे में हमें साफ बात करनी चाहिए। मेरा विचार है कि अपने पिछले 15-16 वर्ष के रिकॉर्ड को देखते हुए यह कहना सही होगा कि हमारी अनेक उपलब्धियां हैं। एशिया में अपने पड़ोसी देशों से तुलना करते हुए अपनी सफलताओं के कारण हम सबसे अलग हैं। दूसरे देशों में अनेक परिवर्तन, राज्य विप्लव, फौजी तानाशाही और इसी प्रकार की घटनाएं हुई हैं, लेकिन कभी कभी एक दूसरे पर चिल्लाने के बावजूद भी हम शांतिपूर्वक और संविधान के अनुसार आगे बढ़ते जा रहे हैं। यह जीने का शायद घिसा पिटा तरीका अनुभव हो, लेकिन ऐसा करना कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। जो भी हो, जब कोई बाहरी व्यक्ति भारत और आसपास के देशों को देखता है तो केवल इसी तथ्य से प्रभावित होता है। हमें याद रखना चाहिए कि हम जिस लोकतंत्र का दावा करते हैं, जिस पर चलते हैं, अधिकांश देशों में उसका विकास नहीं हुआ है। पश्चिम यूरोप में भी इसमें कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। हमने जिस लोकतंत्र की स्थापना की थी वह अधिकतर ब्रिटिश और अंशतः अमेरिकी ढंग से लिया गया था। अमेरिकी संघीय ढांचे से हमें कुछ विचार मिले, लेकिन हमने जिस संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है वह अनिवार्यतः ब्रिटिश है। यह कल्पना करना कि यह स्वतः ही सही चीज़ थी ठीक नहीं है, क्योंकि अनेक देशों में यह सफल नहीं हुआ है और कोई नहीं जानता कि दूसरे देशों में भविष्य में इसका क्या होगा। भारत में मेरा विचार है कि हम लगभग सफल हुए हैं। मैं ऐसा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता कि हम हमेशा सफल होंगे, लेकिन अब तक सफल हुए हैं और हमने काफ़ी मजबूत नींव रखी है। संसदीय लोकतंत्र अनिवार्यतः कानून और रूढ़ियों या
परंपराओं पर आधारित है। संविधान के कानून से भी अधिक यह रूढ़ियों और लोगों के व्यवहार पर आधारित है।